हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हमें मार्केट में ज़बरदस्त पैनिक देखने को मिला। एक सी ऑफ रेड देखने को मिला। सभी सेक्टर्स डीप रेड में रहे। अगर हम एफएमसीजी को छोड़ दें, जो एक क्लौता सेक्टर था जो ग्रीन में रहा, और कुछ हद तक हम ऑटो सेक्टर को भी कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा गिरावट हमें नहीं दिखी, उसके अलावा पूरा बाजार रेड में था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखें तो वो इस महीने का वर्स्ट हमें देखने को मिला। करीब 728 स्टॉक्स अप रहे और 2280 स्टॉक्स डाउन रहे। करीब 3 गुना ज़्यादा स्टॉक्स डाउन रहे और एक बार फिर रिटेल को भारी चूना लगाया इस मार्केट ने। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी पेसिमिज्म और इतने सेलिंग की क्या वजह थी और क्या मार्केट इससे उबर पाएगा। तो पहला रीज़न ये है मार्केट में इतनी गिरावट का कि हम जानते हैं कि टैरिफ्स जल्दी ही अब इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। अगस्त 27 की डेडलाइन थी जो सेकेंडरी टैरिफ्स 25% एक्स्ट्रा टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए गए उसके इम्प्लीमेंट होने की। अभी तक हमारी एक होप थी कि शायद ये ट्रंप हमें डराने के लिए कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकल जाएगा। और 27 को ही यूएस का एक डेलीगेशन भी आने वाला था जो कि पोस्टपोन हो गया या यूँ कहें कि कैंसिल हो गया। तो 27 तारीख की होप अब जाती हुई दिख रही है इन्वेस्टर्स को। साथ ही कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक मेमो इशू हुआ है कि 27 तारीख के बाद जो भी प्रोडक्ट यूएसए में जाएंगे उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगेंगे। तो वो होप ख़त्म होती हुई हमें दिख रही है। साथ ही चाइना के ऊपर ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की फिर बात की है और धमकाया है कि अगर आपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमें नहीं दिए तो आपके ऊपर हम 200% तक का टैरिफ लगाएंगे। और ये भी कहा है कि हो सकता है कि चाइना भी यूएस के ऊपर कुछ एक्शंस लें, लेकिन हम चाइना को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, यूएसए और चाइना ये दोनों ऐसे देश हैं जिनसे हर किसी को लेन देन करना पड़ता है, इसलिए इन कंट्रीज़ में जो भी होता है वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि इवन यूरोप के मार्केट्स भी आज डाउन रहे। तो पहली तो ये वजह थी कि टैरिफ्स की वजह से अब हम स्टेज पर आ गए हैं कि हमारी जो रही सही होप थी वो भी अब ख़त्म होती हुई दिखी। दूसरा, हमारे देश के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इंडिया वुड बेयर द प्रेशर ऑफ 50% यूएस टैरिफ्स, यानी कि एक तरीके से हमने भी अब मान लिया है कि हमारे यहाँ पर 50% का टैरिफ्स लगने वाला है। और अब हमारे देश की सरकार भी तरह तरीके की रास्ते ढूंढ रही है कि कैसे इस संकट से हम उभरें और अपने देशवासियों को उबार सकें। तीसरा कारण ये है कि तो जीएसटी रेट कट्स की अनाउंसमेंट हुई है उससे हमें फिस्कल स्लिपेज की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसका खतरा बॉन्ड मार्केट पर भी हमें होता हुआ दिख रहा है। साथ ही ये जो जीएसटी कट्स की अनाउंसमेंट हुई इसकी वजह से एक नया संकट आ गया है। संकट ये आ गया है कि लोग अब अपनी जो बड़ी बिग टिकट बाइंग होती है जैसे गाड़ियाँ वगैरह वो नहीं खरीद रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि दिवाली के तक वो वेट करने को रेडी हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि दिवाली के बाद शायद कोई बड़ी छूट हो जाए। तो इस अनाउंसमेंट से उल्टा इंडस्ट्री को नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है और ऑटो इंडस्ट्री ने स्पेशली सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप ये जीएसटी कट्स कम से कम नवरात्रों से पहले अनाउंस कर दें ताकि हमारी कुछ गाड़ियां बिक सकें, क्योंकि इस अनाउंसमेंट की वजह से गाड़ियों के सेल में और भी डिप आने लगा है। चौथा, ये जो टैरिफ्स वगैरह की डेवलपमेंट हो रही है और इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आरबीआई की जो फ्यूचर प्लान रेट कट्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर साबित हो रहा है। हम जानते हैं कि फेड ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में एक रेट कट्स कर सकते हैं और हमारे भी इसी तरीके के अनाउंसमेंट्स हुई थी, लेकिन पिछले पॉलिसी में आरबीआई का स्टैंड बदलता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आता हुआ दिख रहा है और उसी का रिएक्शन आज हमें मार्केट में देखने को मिला। तो भाई अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स की बातें हमने की इसका सलूशन क्या है और क्या
कदम उठाए जा रहे हैं। तो टैरिफ्स और जो यूएस के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उसको फिक्स करने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो अब ये खबरें आई हैं कि सरकार ने एक लॉबिंग फर्म को हायर किया है यूएसए में। जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसने हायर किया है मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स, और वो $75,000 हर महीने पे करेगी कि इस टैरिफ्स का कुछ सोल्यूशन निकाला जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ नेगोशिएशंस हो जाएं। और ये लॉबिंग फर्म जो होता है, ये एक सोफिस्टिकेटेड टर्म होता है। एंड ऑफ द डे ये दलाली ही करते हैं, और जो ये $75,000 हम हर महीने उस फर्म को देंगे तो ये दरअसल दलाली ही कहलाएगी। दूसरा जो स्टेप उठाया जा रहा है वो ये कि रुपया में ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। कम से कम उन कंट्रीज़ के साथ जिसमें हम डॉलर्स में ट्रेड करते थे, क्या हम उसके बदले रुपया में ट्रेड कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड स्टेप। और हम पास्ट में पिछले 15-20 सालों से हम कई कंट्रीज़ के साथ हमारे ऐसे अरेंजमेंट्स थे, उसमें ईरान भी था जो हमारा पुराना ट्रस्टेड एलाई था, उसके साथ हम रुपीज़ में भी डील करते थे, रशिया के साथ भी करते हैं। तो अब उसी पॉलिसी को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें हम मालदीव्स, मॉरिशस और कई और कंट्री जैसे इंडोनेशिया के साथ ये बातें चल रही हैं, और कुछ के साथ डील फाइनलाइज भी हो गई है। तो मालदीव्स, जिसके लिए बॉयकॉट मालदीव्स की मुहिम चल रही थी कुछ महीने पहले, आज हम उसके साथ रुपया में डील करने की बात कर रहे हैं। तीसरा स्टेप ये उठाया जा रहा है कि आरबीआई ने कहा है कि हम प्रॉपर लिक्विडिटी को मेंटेन करेंगे, और जो भी ज़रूरत कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। तो आरबीआई ने एश्योर करने की कोशिश की है कि इकॉनमी के फ्रंट पे हमसे जो भी होगा हम कर पाएंगे। और चौथा, जैसा कि मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर ने गवर्नमेंट को ये विनती की है कि जीएसटी रेट कट्स आपने अनाउंस कर दिए हैं, उसे कृपया जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है। क्या इसका इम्पैक्ट होगा? आज का हम ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पर इतनी पेसिमिज्म देखने को नहीं मिली, तो ये उम्मीद लग रही है कि शायद वहाँ पर कुछ हो जाए। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर के फेवर में कुछ किया गया तो बाकी अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं। फ्रैंकली मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि क्यों अनाउंसमेंट्स की गई। या तो एक फर्म डेट के साथ कहा जाता कि इस डेट को हम ये अनाउंसमेंट्स करेंगे, क्योंकि इससे, जैसा कि ऑटो इंडस्ट्री वाले भी कह रहे हैं, कि उनको ज़्यादा नुकसान का हुआ है, क्योंकि लोग अपनी बाइंग को अब डेफर कर रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं कि अभी हम क्यों खरीदें जब कुछ महीने के बाद हमें सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या ये जो कदम हम उठा रहे हैं इसका हमें मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपके साथ पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की कि हमारी इकॉनमी में जो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो आज का डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 1 साल से हमें ये देखने को मिल रहा था, डेटा हमें बता रहा था, और हम भी इस बारे में आपके साथ बात कर रहे थे, और सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया और इसको फिक्स करने के लिए कई अनाउंसमेंट्स किए। जैसे कि आप देखिए, बजट में इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया ताकि कंजम्पशन बढ़े। क्या उसका इकॉनमी और मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। इसके बाद आप देखिए, आरबीआई ने बड़े बोल्ड रेट कट्स किए। क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट पर और इकॉनमी पर पड़ा? अभी तक तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जीएसटी कट्स का अनाउंसमेंट किया गया, क्या उसका मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा? क्या इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा? ऑफ कोर्स ये अनाउंसमेंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, फर्म वे में नहीं आए हैं, लेकिन कम से कम मार्केट तो एक्साइटेड होता हुआ नहीं दिखा। इसके बाद हमने देखा कि सेबी ने भी काफ़ी चीज़ें की, मार्केट में काफ़ी बदलाव किए, डेरिवेटिव मार्केट्स में बदलाव किए। क्या उसका मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको दिखा? जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता।
और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो ये सभी जो भी अनाउंसमेंट्स हम कर रहे हैं उसका मार्केट और इकोनॉमी पर कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि अगर आप बॉन्ड मार्केट में जाके देखेंगे ना तो वहाँ पे यील्ड्स ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं और 4 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर यील्ड्स शो हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बॉन्ड्स में भी ज़बरदस्त सेलिंग होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बॉन्ड मार्केट भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, और लगता नहीं कि इसका हमें जल्दी ही कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो एफआईआईज ने जुलाई से 40,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। हाँ, ये बात है कि डीआईआईज ने पिछले 12 महीनों में करीब 7 लाख करोड़ की बाइंग की है, लेकिन 7 लाख करोड़ की आपने बाइंग करके मार्केट को आप कहाँ से कहाँ पहुँचा सके। आज भी अगर आप देखिए तो एक साल में निफ्टी हमारा अभी भी फ्लैट है, जहाँ पर अगर आप शंघाई को जाके देखेंगे तो उसमें 30% का हमें राइज देखने को मिला है। तो एफआईआईज की जो अभी हमें होल्डिंग है वो 13 साल के लोएस्ट लेवल पर है, और ऐसा लग रहा है डेटा देखकर कि इमर्जिंग मार्केट में जो शेयर इंडिया का होता था वो यहाँ से निकलकर चाइना में जा रहा है। और प्रोमोटर की अगर हम बात करें, जो कंपनीज चलाते हैं उनकी बात करें तो उनकी होल्डिंग अभी 23 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर है। तो ना आपको एफआईआईज को कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारे मार्केट और इकॉनमी पर, ना ही प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारी मार्केट और इकॉनमी पर, इसलिए उनकी पोजीशंस मल्टी ईयर लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और साथ ही हमें 2 और इमर्जिंग रिस्क के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। पहला, चाइना का मार्केट बबल टेरिटरी पर पहुंच रहा है, क्योंकि टैरिफ्स का इम्पैक्ट ऑलरेडी वहाँ विजिबल हो रहा है और आगे और भी होगा, इसके बावजूद वहाँ के मार्केट्स लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, ये जो एआई का बबल है यूएस में, ये भी सूनर और लेटर फटेगा, और जब इन दोनों मार्केट्स में बबल फटेंगे तो हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमें बहुत सावधान रहना है। देखिए, ये जो आपने रैली देखी पिछले 2-3 महीनों में, ये रिटेल को फंसाने के लिए लाई गई थी और काफ़ी रिटेल इसमें फंसे। उसके बाद अब जो पिछले हफ्ते जो हमें थोड़ी बहुत मार्केट में रैली देखने को मिली, वो भी रिटेल को फंसाया गया ये कहे कि आईटी सेक्टर में टर्न अराउंड हो रहा है, और उसकी खबर पढ़ के काफ़ी लोग फंसे। लेकिन अंत में हम देख रहे हैं कि इकॉनमी और फंडामेंटल्स जो कंपनीज की हैं वही प्ले आउट होते हैं, और मार्केट्स में वही होगा जो इकॉनमी में होगा। सूनर और लेटर ये दोनों मैच करेंगे। इसलिए हमारे रिटेल दोस्तों से मेरी ये सलाह है कि बहुत सोच समझ कर मार्केट में पैसा लगाएं। स्टॉक्स में जब भी लगाएं तो सिर्फ इसलिए ना लगाएं कि अरे मार्केट तो चढ़ने वाला है या चढ़ेगा, ये देख के लगाएं कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी फंडामेंटल्स कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या वो स्टॉक वैल्यू जोन पर है, तभी उसमें घुसे। नहीं तो आपको ऐसे लॉसेस होंगे कि आप उस लॉसेस से उबरने में आपको कई साल
लग जाएंगे। अब आइए दोस्तों आज के मार्केट के डेटा की बात कर लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि 24,850 ये लेवल जैसे ही ब्रीच होता है अपने शॉर्ट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने किए होंगे तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज का डेटा हमें क्या बता रहा है? तो आज 26 अगस्त है और हम देख सकते हैं कि आज मार्केट 24,712 के आसपास क्लोज हुआ, करीब 255 पॉइंट्स डाउन रहा। आज हमें देखने को मिला कि आईवीज में राइज हुआ, कॉल आईवी हो या पुट आईवी, दोनों में अगर आप देखिए अच्छी खासी राइज हमें देखने को मिली। 3% का राइज हमें कॉल आईवी में देखने को मिला और पुट आईवी भी थोड़ा सा बढ़ा। पुट कॉल रेशियो जिसके बारे में कल हमने डिटेल में बात की थी और उसके बेसिस पर आपको दिखाया था कि किस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो वहाँ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। तो आज एक बार फिर हमें पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला। तो अगर आप देखिए तो 3-4 दिन पहले वी वर एट 1.28 एंड नाउ वहाँ से हमने करीब 60.60 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं पुट कॉल रेशियो में। तो ये बेरिश इंडिकेशन है। विक्स भी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, विक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। और करंट मंथ में हम देख रहे हैं कि ओआई डाउन हुआ है, ऑब्वियसली है, ये सीरीज खत्म होने वाली है, कल का छुट्टी का दिन है। लेकिन नेक्स्ट मंथ्स में आप देखिए क्या ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 64,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कल के दिन में करीब 48,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो दोनों दिन देख रहे हैं आप कि ये ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और ये पूरा इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट पोजीशन से क्योंकि एक तो ऑप्शंस मार्केट में हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला है और यहाँ पर अगर आप देखिए कि नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स, इस मंथ का हम चलिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स में भी ड्रॉप है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 5-6 दिनों से देखेंगे तो प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को हमें मिल रहा है। 239 से हम गिर के 144 पर आ गए हैं। अब एकमात्र हमारी होप क्या है? एकमात्र हमारी होप है कि आज का मैं टर्नओवर अगर आप देख रहा हूँ, इतना ह्यूज टर्नओवर, मुझे नहीं पता है कि किसी ने कोई यहाँ पे ब्लॉक डील किया है या बल्क डील किया है, आई डोंट नो द रीज़न, बट दिस इज़ ह्यूज टर्नओवर। ये इस पूरे महीने का हाईएस्ट, शायद मल्टी मंथ हाई लेवल पर है। तो ये थोड़ा मुझे क्यूरियस कर रहा है कि कौन खरीदा होगा, क्या DIIs ने खरीदा होगा FIIs से माल, आई डोंट नो, और थोड़ा डेटा मुझे खंगालना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये मुझे थोड़ा होप दे रहा है कि क्या कुछ लोगों को कुछ खास खबर है, उसकी वजह से इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। लेकिन मैं अभी इसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये FIIs ने सेलिंग की है और DIIs ने बाइंग की है, क्योंकि आज का डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही बुरा 728 डाउन अप और उससे 3 गुना ज़्यादा करीब डाउन। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली है। और अगर FII का डेटा देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स का आज का डेटा अभी तक नहीं आया, जैसा कि मैंने कहता हूँ कि ये लेट नाइट को आता है। तो कल का दिन भी अगर आप देखिए तो शॉर्ट्स उनके मेंटेन हो रहे हैं। तो अगर मैं टर्नओवर को छोड़ दूँ NSE का, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी बुलिशनेस नहीं लग रहा है, डेटा पूरी तरीके से बेरिश है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि कल का जो हमारा लेवल था 24,850, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और फिलहाल तो हमें शॉर्ट पोजीशंस को कैरी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेटा और इंडिकेटर्स हमें ये कह रहे हैं कि अभी रिवर्सल के चांसेस कम है, छोटा मोटा बाउंस आ सकता है। तो इस लेवल को SL बनाकर हम अपने पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।